नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शिवरान एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों 2025 में आपको कुछ लक्ष्य बनाने हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो मैं इन 5-7 मिनट के वीडियो में आपको 5 लक्ष्य बताऊंगी और मैं भी आपके साथ प्रयास करूंगी। हम सब मिलकर इन लक्ष्यों को पूरा करेंगे और आगे भी मैं आपसे बीच में पूछती रहूँगी कि कौन कौन उस लक्ष्य पर अड़िग है। तो कुछ 5 अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हम कुछ संकल्प करेंगे साथियों। 5 संकल्प आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। देखते ही देखते 2024 भी बीत गया साथियों। इस सिर्फ एक दिन बचा है। आज 30 तारीख हो गई, सिर्फ एक दिन बचा है। इस एक दिन में अपना मूल्यांकन जरूर करें कि 2024 में आपने खुद में क्या सुधार किया है, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है। और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आप मुझसे जुड़ने के बाद आपके जीवन में कुछ सुधार हुआ है, आपने क्या मुझे देखकर कुछ सीखा है। तो मुझे बहुत खुशी होगी साथियों, क्योंकि 2024 जब शुरुआत हुई थी तो 1 तारीख को साथियों मेरा काउंसलिंग डेट थी 2 तारीख की। तो 1 तारीख को नए साल को मैं बीकानेर गई थी। उसी दिन सौभाग्य से नए साल के दिन ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे साथियों। और आज मेरे सब्सक्राइबर लगभग 13,000 के करीब हैं। तो यानी 12,000 लोग मुझसे नए जुड़े हैं इस साल में। तो जुड़े हैं तो साथियों कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको लगा होगा कि हाँ, यहाँ कुछ हमें अच्छा मिल रहा है, तभी आप मुझसे जुड़े हैं। तो आप मुझसे जुड़े उसके लिए मैं आपकी साथियों हृदय तल से हमेशा आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी आभारी रहूँगी। ऐसे ही अपना प्रेम व स्नेह बनाए रखें और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। आप मेरी भी सहायता करें और आप मुझसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। ऐसे ही मिलकर हमारा एक ये छोटा सा कारवां चला था और देखते ही देखते कितना बड़ा काफिला बन गया है ये। और उम्मीद करती हूँ आगे भी हमारा परिवार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। मेरे परिवार में बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे सदस्य हैं कि मुझे थोड़ी बहुत कुछ उदासी या कुछ महसूस भी होती है किसी चीज़ की कमी। तो आप सब लोगों के इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है। उसके लिए मैं आपका हमेशा ही आभार व्यक्त करती हूँ, हमेशा आपकी आभारी रहूँगी साथियों। और अपना तो बात कर रही थी मैं अपना इस ये बचे हुए एक दिन में अपना मूल्यांकन जरूर करें। आपने 2024 में क्या खोया, क्या पाया। और 2025 में साथियों खुद के जीवन को, क्योंकि मनुष्य के जीवन में हमेशा बेहतर से बेहतरीन बनने की संभावना बनी रहती है। संपूर्ण हम कभी पूरे नहीं होते हैं। भले ही मुझे नौकरी मिल गई है, मैं आज आपसे बस इसी एक कदम में आगे हूँ और तो शायद मैं आपसे और कुछ कामों में बहुत पीछे भी हूँ। तो हमें हमेशा अच्छे के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। उसी प्रयास के लिए मैंने 5 संकल्प लिखे हैं, आप सब लोगों के साथ ही साझा कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप इन संकल्प को नए साल से अपनाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे और मैं भी आपके साथ पूरी कोशिश करूँगी। इसमें पहला संकल्प है साथियों, लक्ष्य बनाएं। 2025-24 में आपने भले ही ना बनाया हो, लेकिन 2025 में खासतौर से मेरे से वो बच्चे जुड़े हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी 2025 में लगभग तीनों ग्रेड के जो एग्ज़ाम हैं, अध्यापक भर्ती है, उसके तीनों ग्रेड के एग्ज़ाम होने के चांस हैं, जिसमें 2 के तो आपको डेट भी मिल गई है। तो तीनों में से किसी एक को लक्ष्य बनाएं। पेपर भले ही तीनों दें, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए साथियों और उसी पर अपने आप को झोंक देना है। तो पहला काम आपको 31 तारीख को ये करना है कि 2025 के लिए अपना एक लक्ष्य तय करें और नई साल से ही उस पर काम करना शुरू कर दें। मैं तो ये कहूँगी नई साल का इंतज़ार ना करें, 31 तारीख को बना के उसी दिन से उस पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। पहला हमारा है लक्ष्य बनाओ। तो इसमें मैं आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मैं भी रोज़ अच्छे अच्छे संकल्प लेती हूँ, नए लक्ष्य बनाऊंगी। लेकिन आप अपने भविष्य संवारने के लिए, आप अपना एक नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य बनाएं। दूसरा साथियों हमारा संकल्प है खुद को बेहतर बनाने के प्रयास करने हैं हमें। यानी अगल बगल में दाएं बाएं क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं देखना, हमें खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हर कदम पर हर पल प्रयास करने हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। बस हमें ये देखना है कि मैंने कल की बजाय आज मेरे में क्या सुधार हुआ है, मैंने खुद को कितना बेहतर बनाया है। तो दूसरा हमारा संकल्प है खुद को बेहतर बनाने के प्रयास। तो मुझ में भी आज भी बहुत सारी कमियां हैं, मैं भी रोजाना अपने जीवन को बेहतर बनाने के आपके साथ ही संकल्प लेती हूँ। तीसरा हमारा संकल्प है साथियों, मौन रहो, यानी कम बोलो। खास तौर से साथियों उन लोगों के सामने तो बिल्कुल मत बोलो जो आपकी सुनने को तैयार ही नहीं है, जो आपके ऊपर बेवजह इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए हमेशा गलत बोलते हैं, आपको उकसाने के लिए, आपको गुस्सा दिलाने के लिए। खास तौर से उन लोगों के सामने मौन रहो साथियों, क्योंकि वो आपको नीचा दिखाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए, लक्ष्य से भटकाने के लिए ऐसा करते हैं।
और जब आप मौन रहोगे तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अपने लक्ष्य में कभी सफल नहीं हो पाएंगे और आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे। तो और आप कुछ दिन ना सही साथियों, एक दिन ही आप कोशिश करना इस 31 तारीख को ही कि आप कम से कम बोलो उस दिन। फिर देखना आप नए साल से आप में एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी। जितना बहुत अधिक आवश्यक हो उतना ही बोलो और सोचकर बोलो साथियों। कोई भी ऐसी गुस्से में ऐसी कोई भी बात ना बोलो जो हमें बाद में उसके लिए पछताना पड़े। तो मैंने तो साथियों 2024 में बहुत कोशिश की है, मैं बहुत अपने आप में बदलाव लाई हूँ, शांत हुई हूँ, मैं बहुत कम बोलती हूँ, खास तौर से ज़्यादातर मौन रहने की कोशिश करती हूँ। भले वो स्कूल में हो, जब भी स्टाफ वगैरह बैठे हों हम सब, तो मैं वहाँ बहुत कम बोलती हूँ। हाँ, बच्चों के साथ मेरी खूब बनती है, बच्चों के साथ मैं खूब बातें करती हूँ, लेकिन खास तौर से जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ मैं नहीं बोलती हूँ साथियों, फालतू की कभी भी। उसके बाद हमारा तीसरा लक्ष्य है, संकल्प है साथियों, अपेक्षा किसी से ना रखो। यानी आप जब हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण साथियों एक तो अपेक्षा होती है और एक तुलना होती है। तो एक तो हमें तुलना नहीं करनी है किसी से भी अपने कि उसके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। जो हमारे पास है उसके लिए हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, परमात्मा का, ईश्वर का, यूनिवर्स का हमेशा शुक्रिया अदा करना सीखो साथियों। और किसी से भी अपेक्षा के बिना आप कुछ दिन रिश्ता रख के देखो, धीरे धीरे प्रयास करो। आप एक ही दिन, जैसे कि हमें सुधार करना है 2025 में, तो आप 2024 का जो अंतिम दिन है ना, उसी दिन आप सुबह से हर किसी के साथ व्यवहार करो, तो बिना किसी अपेक्षा के करो। ये मत सोचो कि घर वाले मुझे कोई तमगा देंगे कि बहुत काम करती है, पढ़ाई भी करती है, तैयारी भी करता है, फलां व्यक्ति बहुत कुछ करता है। किसी से भी कोई भी अपेक्षा मत रखो साथियों, बिना आप अपेक्षा के आप कुछ दिन रिश्ता रख के देखो, क्योंकि अपेक्षा इंसान नहीं भगवान पूरी करता है। सिर्फ भगवान से रखो अपेक्षा, और किसी से भी नहीं। और हमारा पांचवा लक्ष्य है साथियों, निस्वार्थ कर्म करो, क्योंकि मनुष्य जन्म, वो एक भजन है ना साथियों, मनुष्य जन्म अनमोल, इसे मिट्टी में ना घोल। तो वही बात है साथियों, भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है तो ये कुछ ना कुछ करने के लिए दिया है। ऐसे ही बैठे रहकर किसी की बातों पर बेवजह परेशान होने के लिए, बेवजह किसी के साथ झगड़ने के लिए, या फिर ऐसे ही तेरी मेरी के चक्कर में गंवाने के लिए नहीं दिया है साथियों। मनुष्य जन्म मिला है तो बहुत अच्छे कर्मों से मिला है। निस्वार्थ रहकर कर्म कीजिए, फिर देखिए आपके पास इतना मिलेगा आपको। निस्वार्थ रहकर कर्म करोगे, हमेशा जो मिला है उसके लिए शुक्राना करोगे भगवान का, तो देखना फिर साथियों आप लेते लेते थक जाओगे, इतना मिलेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो साथियों इसके साथ ही वीडियो लंबा हो जाएगा, छोटे से वीडियो का मैंने आपसे वादा किया था, लेकिन ये 5 संकल्प हैं, एक बार फिर बोल देती हूँ। लक्ष्य बनाओ अपना 2025 के लिए। एक, खुद को बेहतर बनाने के प्रयास हर रोज़ करो। मौन रहो, यानी बहुत कम बोलो। अपेक्षा किसी से ना रखो, यानी उम्मीद तो किसी से रखनी ही नहीं है भगवान के सिवाय। और निस्वार्थ कर्म करो साथियों। ये हमारे आज के 5 लक्ष्य थे। निस्वार्थ कर्म के साथ मैं एक और ये बात भी जोड़ रही हूँ कि हमेशा शुक्रिया अदा करो। किसी से भी आपको कुछ भी थोड़ी सी हेल्प मिलती है, किसी से भी कुछ भी मिलता है आपको, तो साथियों उसके लिए हमेशा शुक्रिया अदा करो। सुबह उठते ही ईश्वर को धन्यवाद दो कि आपको एक और नया दिन मिला है अच्छा काम करने के लिए। पूरे दिन साथियों काम करते समय हमेशा आपके मस्तिष्क में ये रहना चाहिए कि मुझे मेरे कर्म बहुत अच्छे करने हैं, जिससे कि मुझे अच्छा ही मिले। किसी के प्रति भी ऐसा व्यवहार मत करो जो आप अपने लिए नहीं सहन कर सकते हो। तो साथियों मैं मानती हूँ, मैं भी आपके साथ ये सारे लक्ष्य पूरा करने की कोशिश करूँगी। मैं भी संकल्प ले रही हूँ आपके साथ ही, ये हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है। हमारा जो एक ये काफिला है, जो हमारा परिवार है, इसको हमें बहुत अच्छे से, हम सभी सदस्य हैं तो इसको हम बेहतर सदस्य बनने की कोशिश करनी है। हमें हर रोज़ कुछ अच्छा करना है साथियों, अच्छा सीखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों। फिर भी वीडियो 9 मिनट का तो हो ही गया है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। माफ़ी चाहूँगी लंबा हो गया है इसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।